क्या आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही? अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। इसके दो वजूहात हो सकते हैं। पहली वजह यह है कि अल्लाह अल्लाह की इम्तिहान। दूसरी वजह जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सलाम दोस्तों। दूसरी वजह समझने के लिए हम कुरान की इस आयत पर गौर करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 186 से हमें पता चलता है कि दूसरी वजह क्या है। और है पैगंबर, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं इतना करीब हूँ कि जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। लिहाजा वो भी मेरी बात दिल से कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। तो इस आयत को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कुरान की आयत से हमें ये समझ में आता है, पॉइंट नंबर 1, अल्लाह हमारे क़रीब है। पॉइंट नंबर 2, वो हमारी पुकार को डायरेक्ट सुनता है, मतलब बीच में कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशंस ये है, बंदा अल्लाह की बात को सुनना शर्त है, मतलब अल्लाह को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। अल्लाह पर ईमान रखना शर्त है। अल्लाह पर बिलीफ रखना भी एक कंडीशन है। सही रास्ते पर आना ज़रूरी है। जब बंदा ये दो चीज़ें करता है, इसलिए ये दो चीज़ें करना है उसको कि वो सही रास्ते पर आ जाए। क्या वो चीज़ें? बंदा अल्लाह की बात को सुनना और अल्लाह पर ईमान रखना, ये दोनों बातें हैं। तो पॉइंट नंबर 4, जो कोई बंदा इन कंडीशंस को पूरा करता है उसकी दुआ सुन ली जाएगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। जो कोई बंदा ये जितने भी कंडीशंस इस आयत में हम इस आयत में पाए जाते हैं उस पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी है, अगर वो चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो जाए तो उसको ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शर्तें पूरी करना है। अस्सलाम वालेकुम।